तो पहले इसी की कहानी बता देते हैं। इस प्लॉट का अलॉटमेंट ये जब तय हुआ, सरकार ने तय किया कि जो भी पार्टियां हैं, रिकॉग्नाइज्ड पार्टियां हैं, उनका मुख्यालय एक जगह पर हो और वो लुटियंस दिल्ली के बंगलों में जो चल रही थी पार्टियां उनसे बाहर हो। 2009 में ये फैसला हुआ। ये कांग्रेस की उस समय सरकार थी केंद्र में, मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी के नेतृत्व वाली। 2009 में कांग्रेस को अलॉट हुआ, उसी समय बाकी दलों को भी धीरे धीरे अलॉट हुआ। और ये अलॉटमेंट हुआ उस समय जो उनकी लोकसभा में सदस्य संख्या थी, सांसदों की संख्या थी, उसके आधार पर कि किसको कितना बड़ा प्लॉट मिलेगा। तो जाहिर है उस समय कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी, तो सबसे बड़ा उसको प्लॉट मिलना था। 2009 में मिला और वो पूरा हो रहा है जनवरी 2025 में। तो आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि कांग्रेस के काम करने की गति क्या होती है। अपना मुख्यालय बनवाने में कांग्रेस पार्टी को 16 साल लग गए और वहीं भारतीय जनता पार्टी ने अपना मुख्यालय बनवाने का काम अगस्त 2016 में शुरू किया और 18 महीने बाद फरवरी 2018 में वो अपने नए भवन में शिफ्ट हो गए। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम करने की रफ्तार है। और उसके साथ आप देखिए सोनिया और मनमोहन सिंह की सरकार के काम करने की रफ्तार क्या थी। ये कोई सार्वजनिक चीज नहीं बननी थी, इस तरह का कार्यक्रम नहीं था जिसमें कोई रोड़ा होता या लैंड अलॉटमेंट का, एनवायरमेंट का, किसी तरह का कोई व्यवधान अवरोध आना, ऐसा कुछ था नहीं। 2009 से 2014 तक कांग्रेस पार्टी की सरकार रही, केंद्र में भी थी और कुछ समय तक 2013 तक कह लें, 2009 से 2013 तक राज्य में भी थी। तो कांग्रेस के लिए इससे बेहतर माहौल कोई नहीं हो सकता था, सब कुछ उसके अनुकूल था। फिर भी कांग्रेस पार्टी अपना मुख्यालय नहीं बनवा पाई, तो अब शिफ्ट हो रही है। लेकिन हम बात कर रहे थे, हमने बात शुरू की थी 1931 से। 1931 में जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई, उसमें जो 4 सदस्य थे उनका नाम जानना बड़ा जरूरी है। उनमें से एक सदस्य थे मोतीलाल नेहरू, दूसरे सदस्य थे जवाहरलाल नेहरू, तीसरे सदस्य थी कमला नेहरू और चौथे सदस्य थे रंजीत सीताराम पंडित। बहुत से लोगों को आप में से पता नहीं होगा कि ये कौन है।